राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। आज हम सभी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम वरुथनी एकादशी है, इसकी पावन कथा का श्रवण करेंगे। आप सब अपना ध्यान श्री बांके बिहारी जी महाराज के युगल श्री चरणों में केंद्रित करें और इस कथा का आनंद लें। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होए। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। अर्जुन बोले, हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है और उसके व्रत करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस व्रत को दुखी सधवा स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। वरुथनी के प्रभाव से ही राजा मांधाता को स्वर्ग प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। वरुथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से मिलता है, वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस व्रत से मनुष्य इसलोक एवं परलोक दोनों में सुख पाते हैं व अंत में स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा है, घोड़े के दान से हाथी का दान उत्तम है और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। उसमें भी तिलों का दान उत्तम है। तिल से उत्तम है सोने का दान और सोने के दान से भी ज़्यादा उत्तम है अन्नदान। संसार में अन्नदान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान अन्नदान के बराबर माना जाता है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न एवं कन्यादान दोनों का उत्तम फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं या आलस्य और कामचोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से निम्नलिखित वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मसूर की दाल, चना, शाक, शहद, दूसरे का अन्न दूसरी बार भोजन करना आदि। व्रती को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। रात्रि शयन ना करके सारा समय शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। दूसरों की निंदा तथा दुष्ट और पापी लोगों की संगत भी अच्छी नहीं है। क्रोध करना, असत्य बोलना भी वर्जित है। तेल एवं अन्न भक्षण भी वर्जित माना गया है। हे राजन, जो मनुष्य एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है। कथासार, संयम सौभाग्य का आधार है। इस प्रकार संयम रखने से प्राणी के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि व्यक्ति में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग व भक्ति पूजा आदि सब प्रभावहीन हो जाते हैं। तो आज के पावन दिन हमने वरुथनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण किया है और कौन कौन से दान उत्तम है इसकी भी कथा सुनी है। कुल मिलाकर सारांश तो यही है कि आप किसी की भी निंदा ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी का अहित ना चाहें। हमेशा
सबके बारे में अच्छा सोचें। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास, जय जय श्री राधे।